अभी हम देखते हैं प्रोग्राम टू टेक 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड सबट्रैक्ट देम। अभी हम ये प्रोग्राम ना साथ में लिखते हैं। अभी इतना आप कुछ कर लिया, आप वीडियो को पॉज करके सब बेसिक सिंटैक्स एक बार रिवाइज कर लो, और फिर नहीं तो फिर आप देखते जाओ। आप सोचो कि अभी क्या आएगा, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो फिर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा सब। फिर अभी हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद वापस से हैश। हैश क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड conio डॉट एच। फिर उसके बाद आएगा इंट मेन। इंट मेन राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके अंदर हमको क्या बोला, टेक 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड सबट्रैक्ट देम, तो सबट्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा। फिर उसके बाद 3 नंबर्स बोला है इनपुट लेने के लिए, तो वेरिएबल्स कितने असाइन करने पड़ेंगे, 4 वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे। अभी इंटीजर्स को कभी भी सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको डेसिमल में आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम इंटीजर ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीजर, क्या ले, इंटीजर, इंटीजर ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी डी। फिर हमने लिया इंटीजर ए बी सी डी, ठीक है। फिर अभी हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर 3 नंबर्स। डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट और फिर सेमी कॉलम से। यहाँ पर मैं भूल गई सेमी कॉलम, देखो ऐसे ही होता है, सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद आएगा, क्या आएगा, स्कैन एफ। फिर हमको कितना इंटीजर लेना है यूजर से, 3 इंटीजर लेना है, तो हम कितने बार लिखेंगे, परसेंटेज डी 3 बार, और बीच में गैप नहीं, परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी एम्परसेंड सी राउंड ब्रैकेट और ये बंद। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में लिखेंगे डी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, फिर कॉमा बंद। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वापस लिखेंगे हम प्रिंट एफ, यूजर को आंसर देने के लिए, प्रिंट एफ ब्रैकेट चालू। फिर उसके बाद क्या आएगा, योर सबट्रैक्शन आंसर, कुछ भी आपको जो भी लिखने का है, आंसर या सबट्रैक्शन का आंसर, या हिंदी मतलब कुछ भी इंग्लिश में लिखना है तो वो लिखो, योर सबट्रैक्शन आंसर इक्वल टू क्या आएगा, परसेंटेज डी डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा, फिर क्या है आंसर, डी है आंसर, तो डी, फिर उसके बाद कॉमा, फिर ये, फिर उसके बाद आ जाएगा रिटर्न 0, और आपका कोड हो गया खत्म। अभी हम और एक कोड लेते हैं, फिर से हम सी प्लस प्लस ड्रॉइड ऐप पे 2-3 और कोड लिख के दिखाते हैं आपको, और उसका आउटपुट कैसा आता है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो फिर वो भी हम वीडियो डाल देंगे। फिर आप ये सब एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से वापस। अब ये सब रिवीजन चल रहा है आपका, वो जो भी बेसिक सिंटैक्स है वो आपको याद हो गया, फिर ये है। फिर उसके बाद आप अपने बुक में लिखो, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस ड्रॉइड ऐप में और 2-3 कोड्स लिखो, बेसिक बेसिक। ये सब पूछ सकते हैं कॉलेज के एग्जाम्स में, आता है कि कॉलेज में 50 मार्क का सी प्रोग्रामिंग का एग्जाम होगा आपका, फाइनल एकदम फर्स्ट सेम के जो एंड में फाइनल एग्जाम होता है ना उस टाइम पे, तो इसलिए ये जरूरी है। और आपको पता रहेगा तो अच्छा है ना, आप टीचर्स जब पढ़ाएंगे तब आपका और एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा, कमेंट लिखा हमने यहाँ पर, प्रोग्राम टू टेक 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड एवरेज। अभी यहाँ पर ये कमेंट 2 लाइन का कमेंट हो गया, तो यहाँ पर हमको मल्टी लाइन कमेंट का यूज करना चाहिए था, तो हम यहाँ पर कर देते एस्टरिक हैश स्लैश एस्टरिस्क, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, फिर वापस से इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद आएगा इंट मेन राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट चालू। फिर यहाँ पर क्या लेना है, 5 नंबर लेना है। अभी ये प्रोग्राम में ना आपको और एक कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट से मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है,
ये कॉन्सेप्ट हमने 5th 6th में ही पढ़ा होगा, सबने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट वो एप्लीकेशन करना हम भूल जाते हैं ना, वही तो हमारी गलती होती है, पढ़ते हम सब है बट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पता चलेगा, तो वो बहुत जरूरी है। आप देखो ये कोड इसलिए मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला है, 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर लेना है, तो हम कितने वेरिएबल्स लेंगे, यहाँ पर एवरेज लेंगे। एवरेज लेंगे तो डिवाइड करते टाइम पे हमको इंटीजर फ्लोट भी, डेसिमल नंबर्स भी मिल सकते हैं, इसलिए हम फ्लोट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट, क्या हुआ, ABC DEF, ठीक है, सेमीकॉलन बंद। अभी हम लिखेंगे printf, मतलब printf यूजर के स्क्रीन पे ये जो भी लिखेंगे वो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज एंटर 5 नंबर, एंटर 5 नंबर्स। क्या हो रही है, 5 नंबर्स, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, राउंड ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलम। अब हम लिखेंगे स्कैनफ, हाँ ना ना, ठीक है। अभी हम जो अब हम लेंगे यूजर से 5 इनपुट, तो 5 इनपुट लेंगे तो 5 बार हमको परसेंटेज एफ लिखना है, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, बीच में गैप स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी, कॉमा, एम्परसेंड सी, कॉमा, एम्परसेंड डी, कॉमा, एम्परसेंड ई, फिर राउंड ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट, हाँ फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी, फॉर्मूला ऐसा होगा, एफ इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सारे नंबर्स जो भी हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5। बट अभी कंप्यूटर में ऐसा बड़ा डिवाइडेड बाय तो नहीं आता ना, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा इसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर डिवाइडेड बाय 5। तो आप क्या सोच रहे हो, ऐसा लिखेंगे प्लस ई, ऐसा लिखोगे ना तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, इस टाइम पर आता है, हमारे पास आता है बॉड मैथ्स, ये सब सुना सबने है। बॉड मैथ्स मतलब क्या होगा, ब्रैकेट, फिर उसके बाद ओ से क्या आता है, ओ से ऑर्डर आता है शायद, ओ, फिर डी से डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज जरूरी है। अभी आपने, अगर आप ऐसा फॉर्मूला लिखोगे ना तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा मालूम है, ई से ई को 5 डिवाइड करेगा और फिर जो भी आंसर आएगा वो
उसमें प्लस डी प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए हमको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हम कंप्यूटर को समझाने के लिए कैसे करेंगे, तो समझाने के लिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मतलब कि इनका एडिशन करने के बाद आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अभी और आप कोड लिखोगे आगे जाके, या फिर किसी कोड का आपको बोला कि इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, तो ये बोर्ड में इसका रूल को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो F इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी पूरा ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर उसके बाद वापस हम लिखेंगे आंसर। तो आंसर लिखने के लिए प्रिंट एफ योर आंसर इक्वल टू परसेंटेज एफ डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कॉमा एफ, फिर उसका राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद आ जाएगा रिटर्न 0। फिर ये हो गया बंद। बस इतना ही कोड है। अभी हम और 2-3 कोड सी प्लस प्लस ड्रॉइड ऐप में टाइप करके दिखाते हैं, और फिर उसके बाद आप खुद से करो। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम फंक्शंस, इफ एल्स, स्विच केस, लूप, ये सब जो भी है, नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ एल्स के अंदर वापस से एक इफ एल्स का फंक्शन बनाना, वो सब हम नेक्स्ट वीक में लेक्चर में डिस्कस करेंगे।